हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है एच एक्स, इसकी वैल्यू है -10x⁻11 प्लस x⁻9 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x। और हमें पता लगाना है कि ये जो फंक्शन एच एक्स है ये ऑड है या इवन है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप वीडियो पॉज करके ये पता लगाने की कोशिश करें कि ये फंक्शन एच एक्स ये ऑड है या इवन है। तो हम अगर याद करने की कोशिश करें कि ऑड या इवन फंक्शन हम कैसे पता लगाते थे, तो दो तरीके हमने देखे थे। एक तरीका था कि हम ग्राफ में देख लें कि वो कौन सी मिरर इमेज के हिसाब से फंक्शन ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, और दूसरा तरीका था हम इसकी डेफिनेशन यूज़ करें। तो यहाँ पर हमें ग्राफ तो पता नहीं है इस फंक्शन का, तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन में ऑड और इवन फंक्शन की डेफिनेशन डालने की कोशिश करते हैं। जो भी डेफिनेशन इसमें लग जाएगी उस हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि यह फंक्शन ऑड है या इवन है। तो अगर डेफिनेशंस देखें तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। वो होगा f ऑफ x ये बराबर हो जाएगा -f ऑफ -x के। यानी कि अगर मैं fx निकाल लूँ और फिर f ऑफ -x निकाल लूँ तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। और यही चीज़ इवन फंक्शन अगर होता है तो कैसी होती है? अगर फंक्शन इवन होता है तो होती है f ऑफ x ये बराबर हो जाता है f ऑफ -x के। यानी कि अगर मैं fx और f ऑफ -x निकाल लूँ और अगर ये दोनों बराबर आएँ तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन इवन हो जाएगा। तो ठीक है, हमें डेफिनेशंस पता है। इस केस में हमें f की जगह h दिया हुआ है, बट वो तो फंक्शन को नाम देने की बात है। हम hx दिया हुआ है तो हम h ऑफ -x निकाल लेंगे। तो इस hx में अगर मुझे h ऑफ -x निकालना है, h ऑफ -x निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे -x डालना होगा। तो चलो उसमें -x डालते हैं। तो ये पहली जो टर्म है ये हो जाएगी मेरी -10 इंटू एक्स की पावर 11। इसको मैं लिखूंगा -x की पावर 11 क्योंकि x की जगह मैंने -x डाल दिया है। फिर एक दूसरी टर्म है, ये है x की पावर 9, तो इसको मैं लिखूंगा, ये हो जाएगी प्लस x की पावर 9 की जगह ये हो जाएगा -x की पावर 9। फिर ये तीसरी टर्म है, ये है -x⁻। अब माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये जो मेरा नंबर है x³ इसकी जगह हो जाएगा -x⁻। और फिर जो लास्ट टर्म है ये है +7x, तो ये हो जाएगी +7 तो ऐसे ही रहेगा। इस x की जगह मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा -x। तो ये मेरा आ गया h ऑफ -x। बट अभी थोड़ा सा गंदा है ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा hx और h ऑफ -x को। इसको साफ करने के लिए मुझे ये ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी। तो चलो इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं एक एक करके। सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट खोलते हैं। ये है मेरे पास h ऑफ -x। मैं सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट पे काम करता हूँ। ये लिखा है +7 इंटू -x। अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x। तो ये चीज़ बनती है मेरी, यहाँ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये चीज़ बनती है -7x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसे बड़ी वाली देखते हैं। ये है -x की पावर 3। तो इस माइनस साइन को मैं एज इट इज लिखता हूँ और फिर देखता हूँ ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर -x आपस में यानी कि खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, -x को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या मैं साइड में ले जाता हूँ -x को, -x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। तो अगर मैं देखूँ कि जो -x है इसका मतलब है ये -1 इंटू एक्स है। तो -1 और -1। तो यहाँ पर मैं देखूँ अगर x इंटू एक्स तो ये तो हो जाएगा x³ और -1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1 का क्यूब। -1 का क्यूब अगर मुझे निकालना हो तो मैं देखूंगा ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। 2 माइनस साइन आपस में लड़के इसे प्लस बना देंगे, बचेगा मेरे पास एक माइनस। तो ये हो जाएगा मेरा ये -x³। तो ये मुझे समझ में आया कि -x का क्यूब ये हो जाएगा माइनस ऑफ x³। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा -x का क्यूब। यहाँ पर अगर एक और माइनस होता तो मैं बोलता कि वो -x³ को प्लस बना देता, और अगर फिर एक और माइनस होता तो उसको वापस माइनस बना देता। इसका मतलब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। और जो पावर्स ऑड हैं, जैसे ये वाली पावर ऑड थी, -x की पावर 1 था, ये जो पावर ऑड है वहाँ मुझे माइनस मिलेगा। जैसे -x को अगर मैं खोलूँ तो ये -x बचेगा, -x का क्यूब खोलूँ तो मुझे -x³ मिलेगा। वैसे ही -x की पावर 9 अगर मैं खोलूँगा तो मुझे -x की पावर 9 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, इसको यहाँ से हटाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि -x की पावर 9 को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ये मिलेगा मुझे -x की पावर 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे 9 माइनस के साइन होंगे।
9 माइनस के साइन में से 8 साइन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से 8 साइन आपस में मिलके प्लस बना देंगे। तो ये माइनस इस माइनस से लड़के प्लस बना देगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा, ये दोनों आपस में प्लस बना देंगे और ये दोनों आपस में प्लस बना देंगे। बचेगा मेरे पास ये एक माइनस। तो जब भी मेरे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो मेरा आंसर में एक माइनस बचेगा, और जब भी इवन होंगे तो एक भी नहीं बचेगा। अगर इसी जगह 8 होते तो मुझे एक भी माइनस नहीं बचता और मेरा आंसर प्लस हो जाता। तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर 9, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स की पावर 9। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर था प्लस माइनस एक्स की पावर 9, इसको मैं लिखता हूँ माइनस ऑफ एक्स की पावर 9। और फिर ये बचती है चौथी टर्म, ये है माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय ये है माइनस एक्स की पावर 11। अब ये अगेन फिर से ऑड है तो यहाँ भी माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 11। तो हमने इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। अब हमारी कहानी बची है प्लस माइनस की। अब हम देखें एच ऑफ माइनस एक्स को, तो ये लिखा हुआ है माइनस 10 इंटू माइनस एक्स की पावर 11। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 इंटू एक्स की पावर 11 बचेगा 10 एक्स की पावर 11। तो माइनस माइनस को मैं प्लस अगर कर दूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, मेरे पास बचेगा 10 एक्स की पावर 11। मैं इसको लिख लेता हूँ 10 एक्स की पावर 11। फिर है मेरे पास प्लस माइनस एक्स की पावर 9, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये एक्स की पावर 9 एज इट इज बचेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये आ गया माइनस एक्स की पावर 9। मैं इसको इसके पास लिख लेता हूँ, ये आ गया माइनस एक्स की पावर 9। फिर है मेरे पास माइनस माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस आपस में प्लस बना देंगे और मेरे पास बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस बना देंगे, फिर मेरे पास बचेगा एक्स क्यूब। तो इस एक्स क्यूब को भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ साथ में इनके, यहाँ पर आ गया प्लस एक्स क्यूब। और आखिरी में मेरे पास बचा है माइनस 7x, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ ऊपर, ये आ गया माइनस 7x। तो अब मेरे पास साफ सुथरी सी चीज़ आ गई एच ऑफ माइनस एक्स के फॉर्म में। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ एच ऑफ माइनस एक्स को एच ऑफ एक्स से। तो अगर मैं देखूँ एच एक्स और एच ऑफ माइनस एक्स को, मैं इस एच ऑफ एक्स को नीचे ले आता हूँ, इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ। तो ये है मेरा एच एक्स और ये है मेरा एच ऑफ माइनस एक्स। इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो ये 10 एक्स की पावर 11 है तो ये माइनस 10 एक्स की पावर 11 है, फिर ये माइनस एक्स की पावर 9 है तो फिर ये प्लस एक्स की पावर 9 है, ये एक्स क्यूब है तो ये माइनस एक्स क्यूब है, और ये माइनस 7x है तो ये प्लस 7x है। यानी कि सारी टर्म्स सेम है बट इनके साइन उल्टे हो रहे हैं। अगर सारी टर्म्स के साइन उल्टे हो रहे हैं इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि एच ऑफ एक्स जो है ये है नेगेटिव ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स। ये मुझे इन दोनों की जो ये इक्वेशन है ये देख के समझ में आ रहा है। अगर एच एक्स और एच ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये तो ऑड फंक्शन हुआ, क्योंकि ऑड फंक्शन कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। वही चीज़ इस फंक्शन के लिए भी ट्रू है। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि जो एच एक्स है ये हमारा ऑड फंक्शन है। और ये थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है क्यों ये ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 4 छोटे छोटे फंक्शन से बना था। ये मेरा पहला फंक्शन था, इसको मैंने ऐड किया दूसरे फंक्शन में, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने तीसरा फंक्शन, फिर मैंने ऐड किया है चौथा फंक्शन। और ये जो चारों फंक्शंस हैं ये चारों खुद ऑड हैं। अगर मैं सिर्फ 7x की बात करता तो ये भी ऑड होता क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर 1 है। अगर मैं माइनस एक्स क्यूब की बात करता तो ये भी ऑड होता क्योंकि इसकी पावर ऑड है। वही चीज़ इन दोनों के साथ भी है। इन चारों की पावर्स ऑड हैं तो ये चारों ही छोटे छोटे ऑड फंक्शंस हैं। और यहाँ पर हमें समझ में आया कि हम 4 छोटे छोटे ऑड फंक्शंस को ऐड करें या फिर काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑड फंक्शंस को ऐड करें तो जो मिल के फंक्शन बनता है वो भी ऑड होता है। तो ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करें पता लगाने की कि ये हमारा फंक्शन जो है ये ऑड है या इवन है। तो वैसा ही जैसे हमने ऊपर वाले फंक्शन में किया था, मैं ये एफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ मैं माइनस एक्स डाल दूंगा। तो ये हो जाएगा -7 इंटू माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 -9 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 8 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा -7 इंटू माइनस एक्स की पावर 6। अब क्योंकि 6 इवन है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि हमारे पास 6 माइनस है और ये 6 आपस में मिलके वापस प्लस बना देंगे। तो ये हो जाएगा -7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4। यहाँ पर भी इवन है तो ये भी प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 4
-9 इंटू -x², तो ये भी प्लस देगा x², और ये तो 8 है ही। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा -7 x⁻6 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 x⁴ -9 x² प्लस 8। अब अगर मैं f ऑफ -x को, ये जो मेरा f ऑफ -x आया है, इसको fx से कंपेयर करूँ, तो इसमें चारों टर्म्स अगर मैं देखूँ तो ये सेम है, -7 x⁻6 प्लस 3 x⁴ -9 x² प्लस 8, यानी कि ये दोनों चीज़ें एकदम बराबर हैं। तो ये है f ऑफ -x, ये बराबर है f ऑफ x के, और जब भी ये होता है तो हम बोलते हैं कि मेरा फंक्शन इवन है, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये इवन फंक्शन क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि ये जो fx है ये 4 छोटे छोटे फंक्शन से बना है, 1, 2, 3 और 4, और इन चारों में x की पावर इवन है। यहाँ पर x⁻6 है जो कि इवन है, तो ये भी इवन फंक्शन हुआ। यहाँ पर x⁻4 है जो कि इवन है, तो ये भी इवन फंक्शन है। यहाँ x की पावर इवन है, तो ये भी इवन फंक्शन है। अब तुम बोलोगे ये 8 इवन है कि नहीं है, तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू x⁻0, क्योंकि x⁻0 करूँगा तो 1 आएगा, और 1 मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 8 इंटू x⁻0 ये भी इवन है, क्योंकि यहाँ 0 है, और 0 हमें पता है इवन होता है, 0 इवन होता है। तो ये चारों अगर इवन फंक्शन है छोटे छोटे, तो इनको मैं आपस में जोड़ूंगा तो मेरा जो बड़ा फंक्शन बनेगा वो भी इवन बनेगा। जैसे हमारे 4 छोटे छोटे ऑड फंक्शन को जोड़ा था तो हमारा फंक्शन ऑड बना था, वैसे ही 4 या उनसे ज़्यादा छोटे छोटे इवन फंक्शन को जोड़ूं तो मेरा फंक्शन जो बनेगा वो इवन बनेगा। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये gx का। मैं चाहूँगा एक बार फिर से तुम वीडियो पॉज करो और इसको पता लगाने की कोशिश करो कि ये इवन है या ऑड है। तो अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने ऊपर वाले फंक्शंस के लिए किया है, इसको अगर मैं g ऑफ x की जगह g ऑफ -x निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू -x⁴ -10 इंटू -x³ प्लस -x² माइनस x। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने -x डाल दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू -x⁴, क्योंकि 4 इवन है तो ये हो जाएगा x⁴, -10 इंटू -x⁴। अब क्योंकि 3 ऑड है तो ये माइनस का माइनस बचेगा, -x⁴, प्लस -x²। अब ये इवन है तो फिर ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, ये x² हो गया, माइनस -x, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर x आ गया। इसको एक बार और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस माइनस प्लस 10x³ प्लस x² प्लस x। यहाँ पर अगर मैं gx और g ऑफ -x को कंपेयर करूँ तो पहली टर्म 3x⁴, इसकी पहली टर्म 3x⁴, ये दोनों सेम है, तो पहली टर्म मैच कर गई, पहली टर्म सेम है। फिर दूसरी टर्म है -10x³ और ये है प्लस 10x³। एक मिनट, दूसरी टर्म तो मैच नहीं करी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अगर सारी टर्म्स मैच करती तो मैं बोलता कि ये फंक्शन इवन है, और अगर सारी टर्म्स के साइन उल्टे आते तो मैं बोलता कि ये फंक्शन ऑड है। बट कुछ टर्म्स इक्वल हैं और कुछ टर्म्स के साइन अलग आ रहे हैं, जैसे ये वाली इसके इक्वल है, यहाँ पर ये x² ये इसके इक्वल है, लेकिन ये -10x³ इस 10x³ का उल्टा है, और ये -x इस x का उल्टा है। तो कुछ टर्म्स सेम हैं और कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ये फंक्शन मेरा ना तो ऑड है, नाइदर ऑड, और ना ही इवन है, नॉर इवन। तो जो मेरा gx है ये किसी की भी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो gx मेरा ना तो ऑड हुआ ना इवन हुआ।